एवरीवन, दिस इज तनिषा चौधरी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब वीडियो में। तो ये यूट्यूब वीडियो जो है हमारी क्लास 11th के लिए है। अभी हमने क्लास 12th की करी है, अब हम क्लास 11th का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो हमारी, इसमें हम बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो आगे देखते हैं। आइए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका इंट्रोडक्शन जान लेना। आइए आगे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखा है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे चैप्टर बेस्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है, यानी एक तरीके का सेट है जिसमें प्रिंसिपल रूल्स होते हैं हमारे, थ्रू विच गवर्नमेंट जो होती है वो बनाई जाती है एंड गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी दैट आर लीगली इन्फोर्सेबल। एंड ये प्रोवाइड करती है हमें रूल्स, क्योंकि अगर सोसाइटी में या फिर अगर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, ऑफिस की बात करें, अगर हम रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपना जो काम है वो सही समय पर नहीं कर पाएगा। सब कुछ एक तरीके से उथल पुथल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हमारे लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वो रूल्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है बेसिक सेट ऑफ रूल जो अलाउ करते हैं कि लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, लोग कोऑपरेशन से चले, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में है, हमारी सेकुलर स्टेट है ना, डाइवर्स कंट्री है हमारी, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे रिलीजन के लोग हैं। तो इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री को चलाने के लिए हमें कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल चाहिए जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते चलते हैं हम। A constitution is vital as it provides the good framework for governance, ensuring coordination, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड गाइडिंग सोसाइटल गोल्स। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रोवाइड करता है एक अच्छी गवर्नमेंट, ठीक है, और फंडामेंटल और हमारे जो बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स है वो इंश्योर करता है एंड कोऑर्डिनेशन बनाता है एंड हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है एंड सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचता है। यानी कि पूरे सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ये मेक श्योर करता है। ठीक, आगे है, बॉर्न फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस इट बैलेंस पावर। पावर को बैलेंस करता है। हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, यानी पावर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड करी गई है ताकि करप्शन ना हो या चेक एंड बैलेंस इजीली हो पाए। इसलिए प्रिवेंट्स मिसयूज एंड रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये पावर का मिसयूज होने से बचाता है एंड फोकस करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी पे कि लोगों की क्या आइडेंटिटी है, किसी की जो आइडेंटिटी है उसे वॉयलेट ना करा जाए। एंड एस्पिरेशन पूरे करता है लोगों के, यानी हमारे सोसाइटी के जो या इंडिविजुअल के जो गोल्स होते हैं या जो एस्पिरेशंस होते हैं उनको ये पूरे करने की कोशिश करता है, जो कि डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होती है। ठीक है, एम्बोडिंग द प्रिंसिपल फॉट फॉर ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्रीडम मूवमेंट। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है हमारे जस्टिस पे, इक्वलिटी पे, लिबर्टी पे, सोवर्निटी पे, है ना। और इन प्रिंसिपल्स के लिए तो हमने इतना बड़ा लॉन्ग स्ट्रगल झेला है इंडिपेंडेंस का। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्योर करा गया है और इंश्योर करा गया है कि ये प्रिंसिपल्स जो है सबकी लाइफ में लागू हो और इन प्रिंसिपल्स को कोई वॉयलेट ना कर सके। ठीक, वाई डू वी, अब हमने ये तो देख लिया इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है हमारी लाइफ में, हमारे सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक रूल, यानी बेसिक रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल हमें प्रोवाइड करता है जो हमें हेल्प करते हैं और अलाउ करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन यानी लोगों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा या मतभेद ना करें, ठीक है, शांति से और प्यार से रहें अमंग डाइवर्स मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जब हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी इंडिपेंडेंस से पहले तो, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हिंदू मुस्लिम सिख्स के कितने झगड़े हुए, कितने दंगे हुए, कितने कम्युनल रिवॉर्ड्स हुए। तो इन्हें ही देखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा कि अब आने वाली जनरेशन के लिए ये सारी प्रॉब्लम ना उठे। ठीक है, आगे देखते हैं।
इट इंश्योर इंडिविजुअल्स विल फील सेफ, ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है अपनी कंट्री में, अपने देश में आराम से रहे, उन्हें सुरक्षित महसूस हो अबाउट देयर राइट्स, कि यहाँ पे हमारे को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उनको कोई वायलेट ना करे, और अगर कोई वायलेट कर रहा है तो हमारे पास पूरा हक है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करवाने का, ठीक है। एंड हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर किसी ने हमें कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेट करा है, रेस बेस पे डिस्क्रिमिनेट करा है, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशंस विद इन द ग्रुप, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें इतना कुछ दे रहा है तो वो हमसे कुछ मांगेगा भी, तो उसने क्या मांगा हमसे, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जो लोग हैं उनकी कुछ ड्यूटीज होंगी अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, कुछ अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतना सब कुछ दिया है, फ्रीडम दी है, लिबर्टी दी है और इक्वलिटी दी है, हमें सोसाइटी दी है जो फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, तो इस सब के लिए वो कुछ मांगेगा भी तो ना हमसे। तो उसने कहा कि आपको ऑब्लिगेशंस है, कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें आपको अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे आपको सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करनी है, आपको नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, कंट्री की और टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, इट स्पेसिफाइज द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर विद इन सोसाइटी, पावर डिवाइड करता है लोगों के बीच में, डिटरमाइनिंग हु हैज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। अब देखो यार, अगर मान लो 100 लोग हैं तो अब जैसे हमारे क्लास में मॉनिटर बनते हैं या स्कूल में हेड गर्ल हेड बॉय बनते हैं, तो उसके लिए चिट्स बनाते हैं, या फिर वोटिंग होती है, वोटिंग में पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किसके अंदर ऐसे करिज्मेटिक क्वालिटी, करिज्मेटिक यानी कौन है ऐसा जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे से रूल कर पाए, स्टूडेंट्स को एक तरीके से गवर्न कर पाए, जो पोलाइट हो नेचर में, सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में एंड मैनेजमेंट में, हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम में। तो इसके हिसाब से हम अपने मॉनिटर या फिर हेड गर्ल या हेड बॉय सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही अब हर किसी के पास अथॉरिटी है ना, करना ही है ना, मतलब कि करने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। अब बोल तो हर कोई देता है कि हाँ मैं रूल कर लूंगा, पर वो करप्टेड तो ना हो, वो पावर अपनी हाथ में तो ना ले ले, इसलिए क्या है यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया है सोसाइटी में, ठीक है, कि अथॉरिटी जो है वो सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स को दी जाएगी, हर किसी को नहीं दी जाएगी। ओके, ठीक है। It outlined the process of decision making such as direct voting and elected representative। तो हमारे यहाँ पे हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे नेता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो ये आउटलाइन करता है प्रोसेस कि हर 5 ईयर में क्या होगा, आपके इलेक्शंस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड है आपके इलेक्शंस। तो आपके इलेक्शंस होंगे जिनमें आपकी डायरेक्ट वोटिंग होगी एंड इलेक्ट करोगे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव। ओके, आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश लिमिट ऑन द एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक अगेंस्ट इट्स सिटीजन। अब क्या करा कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट को पावर तो दे दी, पर उन्होंने उस पावर पे भी लिमिटेशन लगा दी, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन के अगेंस्ट चले जाए। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से कि मैं आपको पावर दे रहा हूँ, पर आपको इस पावर का मिसयूज नहीं करना, आपको जो करना है सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए करना है, और आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे। तो पावर का मिसयूज ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, लिमिटेशन लगा दी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश बेसिक राइट प्रोवाइड करता है हमें, जो हमारी गवर्नमेंट में वॉलेट नहीं कर सकती, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी वॉलेट नहीं कर सकती, कोई ग्रुप वॉलेट नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल वॉलेट नहीं कर सकता। लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर अरेस्ट। पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स टाइम पे, कि बिना बताए अरेस्ट कर लिए जाते थे एंड बताया भी नहीं जाता था। अब जो एक तरीके से जो आरोपी हम कह सकते हैं, तो जब उसको अरेस्ट कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे किस लिए अरेस्ट करा जा रहा है, और उसे पूरा पहले अधिकार नहीं दिया जाता था, अब उसको ये भी अधिकार है कि वो अपने डिफेंस में हायर कर सकता है लॉयर को, ठीक है। एंड गारंटी ऑफ फ्रीडम इन एवरी एस्पेक्ट, एंड आपको फ्रीडम मिलेगी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, ठीक है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो। ओके, अब हम देखेंगे एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। अब हमारे सोसाइटी के अलग अलग गोल्स होते हैं,
डाइवर्स ग्रुप है, जरूरी तो नहीं है ना हर किसी का एक ही इनिशिएटिव हो। सब यहाँ पे यही चाहते हो कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को टीचर बनना है, मेरे को लीड करना है, IIT जेई करना है। सबके अपने अलग अलग गोल्स है यार, तो उनको देख के चलना पड़ेगा ना। एंड वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि गवर्नमेंट की आप सिटीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको जो करना है उनके वेलफेयर के लिए ही करना पड़ेगा। आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नमेंट, पावर देती है, किसको देती है? गवर्नमेंट को, टू टैकल डीप रूटेड इनइक्वालिटीज की आप भैया क्या करोगे, जो असमानता है हमारे समाज में, असमानता की जो प्रथा इतने हजार सालों से चलती आ रही है, उसको डीप रूटेड यानी ग्रास रूट लेवल पे, एकदम नीचे लेवल पे, ठीक है, एकदम नीचे लेवल पे क्या करोगे, जाके उसको निकालोगे एंड मेक श्योर करोगे कि कोई भी इंडिविजुअल या जो ग्रुप है उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़े लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में है। ठीक है, अब है एंड इट ऑल्सो एंश्योर वेलफेयर मेजर्स लिए जाएं, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जाए, जैसे एजुकेशन हो गया एंड मटेरियल वेलबींग फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स को डेवलपमेंट के लिए, ताकि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, पूरे समाज को विकास हो। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे आप, जो गवर्नमेंट है हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उनमें आप अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे एंड एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है कि आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे लोगों के डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन दिस इज सपोर्टेड बाय द प्रीएम्बल, अब ये सपोर्ट करा जाएगा प्रीएम्बल के द्वारा। एंड सेक्शन प्रीएम्बल एक तरीके से कह सकते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। हाँ, तो जो प्रीएम्बल है वो हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एक तरीके से हमारा इक्वलिटी लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, सोवर्निटी, रिपब्लिक एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमें बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देती है कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज सपोर्टेड बाय द प्रीएम्बल एंड सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उस पर ध्यान देती है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उस पर फोकस करती है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पे। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को एलिमिनेट करने के लिए कास्ट सिस्टम, ठीक है, एंड प्रमोट करता है सोशल इक्वलिटी, की मतलब हर कोई जो है यहाँ पे कोई भी लाइफ में डेवलपमेंट के लिए जो कास्ट है या क्लास है वो उस बंदे का बैरियर ना बने। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्लूड करता है प्रोविजन फॉर पॉजिटिव वेलफेयर, यानी प्रोविजंस इंक्लूड कर दिए गए कि यहाँ पे सबको राइट्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें करोगे, एजुकेशन फ्री कर दोगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री कर दोगे, ठीक है, एंड राइट्स को क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा। मेजर्स गिविंग गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्लीमेंट दीज एक्शंस टू अपलिफ्ट ऑल सिटीजन, तो प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड प्रोविजन दी गए हैं कि आप पॉजिटिव वेलफेयर के लिए मेजर लोगे। गवर्नमेंट को पावर दी गई है, क्या मतलब गवर्नमेंट को एक तरीके से मजबूती दी गई है या फिर अथॉरिटी दी गई है कि आप ये जो वेलफेयर मेजर्स हैं इन्हें आप एस्टेब्लिश करोगे एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए और एक अच्छा नेशन स्टेट बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक, इतना समझ आया? अब आगे देखते हैं जो हमारा सबसे मेन है फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे हमारा फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम अपना पहला फंक्शन समझते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। ये तो आपको एक तरीके से याद ही कर लेना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेट ऑफ बेसिक रूल जो अलाउ करता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन की, लोगों में मेंबर जो है सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, इनमें क्या हो, कॉपरेशन जो है और पीसफुलनेस जो है वो एक तरीके से बनी रहे। ठीक है, तो पहले फंक्शन में आपको एक तरीके से यही याद रखना है। अगर आपको पूरा फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2-3 वर्ड भी जैसे याद कर लोगे तो आप अच्छे से आंसर बना के लिख पाओगे। तो आपको फर्स्ट फंक्शन में से याद करना है अ सेट ऑफ बेसिक रूल और अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कि लोगों में कॉपरेशन बना रहे और लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चले, कोऑर्डिनेट करके चले, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, सेकंड फंक्शन है हमारा ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई कि बेटा किसके पास अथॉरिटी है पावर बनाने की, हु हैज द
पावर टू मेक डिसीजन। अब मैंने वही जो लीडर वाला यानी मॉनिटर वाला हेड गर्ल वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब हर किसी को तो हम अथॉरिटी नहीं दे सकते ना डिसीजन लेने के लिए, तो जो हमारे बड़े डिसीजन है उन्हें लेने के लिए किसी एक बंदे को या फिर किसी एक ग्रुप को हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी और मेक श्योर करना पड़ेगा कहीं ये करप्टेड तो नहीं है। एंड ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने के लिए सोसाइटी में, एंड इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे बनेगी, कैसे रन करेगी, कौन चलाएगा, गवर्नमेंट पे कौन कौन मेंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर याद करना है इस फंक्शन को तो आपको बस इतना याद कर लेना है यहाँ पे, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। ठीक है, कि किसके पास पावर है कि वो सोसाइटी के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए, मतलब लोगों की लाइफ के जो हर एक तरीके से एस्पेक्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी को वायलेशन तो नहीं फेस करना पड़ रहा, किसी के फंडामेंटल राइट्स जो उसको वायलेट तो नहीं कर रहा कोई, तो इसके लिए किसको पावर दी जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट में जो है कौन लोग भाग ले सकते हैं। आगे हमारा थर्ड फंक्शन, द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज। तो जो हमारा थर्ड फंक्शन है कि ये गवर्नमेंट पे क्या करेगी, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की ये लिमिट लगा देगी किस चीज पे, ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। की गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है, कुछ इनिशिएटिव कर रही है तो वो क्यों कर रही है, ठीक है, किस लिए कर रही है, एक तरीके से क्वेश्चनिंग है ये। ठीक है, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रांसग्रेस देम। और अब देखो हम किसी को हायर अथॉरिटी देते हैं तो हायर अथॉरिटी से भी ऊपर क्या है, एक तरीके से अथॉरिटी होती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट किससे चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, गवर्नमेंट को पावर तो दे दी लेकिन उसमें लिमिट लगा दी। अगर हम किसी भी चीज पे, जैसे मान लो अगर हम रेगुलर फोन यूज करते रहेंगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा, तो उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम फेस करेंगे हम लोग, हमें आइज में प्रॉब्लम हो जाएगी, आइज पेन करेगी, माइग्रेन शुरू हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से ड्रॉबैक हो गए इस चीज के, तो वो ड्रॉबैक ना आए इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगा दी। एंड आपको जो भी काम करना है आपको इस लिमिट के अंदर रह के करना है, आपको लिमिट पास नहीं करनी है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हमें स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, एक लिमिटेशन सेट कर दी जाती है ना बेटा, ऐसे तो पूरे दिन एग्जाम चलता ही रहेगा। कोई बच्चा अगर बहुत स्लो है या कुछ है और हम प्रोहिबिट कर देते हैं चिट्स वगैरह को, तो ताकि चीटिंग ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिटेशन लगा दे रहे हैं कि 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं हम आपको, उसमें आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड चीटिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये जो एक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट पे लिमिट जो लगाई है, इसको जो गवर्नमेंट है किसी भी केस में ट्रांसग्रेस नहीं कर सकती, यानी लिमिटेशन को नहीं तोड़ सकती, उसके ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society। हमारे पास यहाँ पे 4 फंक्शन है, जो फोर्थ फंक्शन है हमारा उसमें यही है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करेगा, इनेबल करेगा गवर्नमेंट को कि आप फुलफिल करोगे लोगों के एस्पिरेशन, लोगों के जो गोल्स है, लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स है, जिससे हमारे आसपास की सोसाइटी में भी क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। उस पर क्या आप करोगे, उनको हेल्प करोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको बाहर निकाल, उस प्रॉब्लम को आप उनकी दूर करोगे एक तरीके से, एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब है बेटा जिस सोसाइटी में जस्टिस हो, न्याय हो। ठीक है, न्यायपालिका को हमने क्या करा है, दर्जा दिया हुआ है कि जस्ट सोसाइटी है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा, और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके पास कोर्ट में जाने का, पुलिस के पास जाने का पूरा राइट है। अगर किसी भी सिटीजन को या इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसके राइट्स को वायलेट करा गया है। समझ आया, ये फंक्शन आपको समझ आया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं चारों फंक्शन को। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट फंक्शन पे आपको फोकस करना है, सेट ऑफ बेसिक रूल, जिसमें अलाउ करेंगे मिनिमल कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में। सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसके पास पावर है डिसीजन बनाने के लिए, सोसाइटी में कौन एलिजिबल है पावर बनाने के लिए, किसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, थर्ड फंक्शन है हमारा कि
कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा बेटा, लिमिट सेट कर देगा कि गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकती है, ठीक है, ताकि वो करप्टेड ना हो जाए। और फोर्थ फंक्शन है हमारा कि अनेबल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी के गोल्स है, एस्पिरेशन है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको उनको पूरा करा जाए, ठीक। अब है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ठीक है। द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम जो ग्रुप में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, एक तरीके से रूल बना हुआ है, तभी तो हम कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं, तभी तो हम पीसफुलनेस बना के चलते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो इतना डाइवर्स ग्रुप है, अलग अलग कम्युनिटीज है, ग्रुप्स है, रिलीजन्स है, ठीक है, कल्चर है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट टू डू, यानी अगर एक इंडिविजुअल को मैंने क्या करा है, राइट्स दिए हैं, फ्रीडम दी है, तो आप ये चीज कर सकते हो और ये चीज आप नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज पे लिमिटेशन नहीं लगाएंगे तो वो चीज अगर ओवर यूज हम करेंगे तो क्या होएगा, एक तरीके से उसका बैड इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ने लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या करा, गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशन लगाई, और अब एक तरीके से जो हमारे इंडिविजुअल है, हमारे जो सिटीजन्स है, उस पे भी क्या करी, लिमिटेशन लगा दी कि ये आपकी लिमिट है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, आपको जो करना है आपको इस लिमिट के अंदर रह के करना है, ठीक है। अब है कि इट डिफाइन द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रांसपास। अभी डिफाइन करता है ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज को जिन्हें हम ट्रांसपास नहीं कर सकते। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव वन अ मॉरल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें मॉरल आइडेंटिटी देता है, एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी, जैसे हम मेरा जो प्रोफेशन है या टीचिंग का है, लोगों की डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है, मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है या मैं एक लड़की हूँ, ऐसे करके जो हमारी आइडेंटिटीज है उन पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फोकस करा है। जैसे करेज हमारी एक फंडामेंटल या हमारी लाइफ की जो मोरल वैल्यूज है, ठीक है, करेज है, एकदम मतलब ब्रेवरी जिसे कहते हैं, काइंडनेस है, हम सबके साथ पोलाइट है, क्यूरियोसिटी, जानने की, हर चीज जानने की उत्सुकता हमारे अंदर होती है, कंपैशन है किसी चीज के लिए, मतलब एक होता है ना, नहीं मुझे करना है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद रीसाइलेंस है, पीस है, लव है एंड फैमिली है, कि आप इन चीजों को इम्पोर्टेंस दे सकते हो। आपको सोसाइटी में रहने के लिए इन सारी चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, किसी भी एक सिंगल ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन, यानी बहुत सारे अब सबके अलग अलग थॉट्स है ना बेटा, सोसाइटी में सबके अपने अलग अलग आइडियल्स है, सबकी अपनी सोच अलग अलग है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज जो है अब वो शेयर कर सकते हैं हम पूरी अपनी कंट्रीज में और डिफरेंट ट्रेडिशंस के थ्रू, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या अथॉरिटी दी गई है करने के लिए। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, The authority of a constitution derives from its recognition as the highest authority। अब जैसे हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट अथॉरिटी दे दी, तो जैसे हमारे पास अभी प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट से भी ऊपर कौन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हायर अथॉरिटी है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी हमने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हायर अथॉरिटी पे रख दिया था, एंड इट एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द एक्सरसाइजेज ऑफ गवर्नमेंटल पावर। एंड ये क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या फंक्शन है गवर्नमेंट का, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, और ये हमेशा प्रोटेक्ट करेगा जो ह्यूमंस के बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ऐसे करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया हमारी लाइफ में, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव,
मतलब क्या उनके अंदर ऐसी करिश्मेटिक लीडरशिप थी, या उनको पहले से ही हायर अथॉरिटी मिली थी? कौन थे वो लोग, मतलब कहाँ से आते थे, या क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर कि उनको चुना गया लीडर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, और मतलब जो उन्होंने फ्रेमवर्क दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिमेन डिफेक्ट, वाई, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सीड नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्यों? क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स, जो आर्मी लीडर, जो आर्मी मैन्स होते हैं वो बनाते हैं उनको। लीडर्स हु नॉट पॉपुलर, जो लीडर्स पॉपुलर नहीं है, जिन्हें ज्यादा कोई जानता नहीं है। अब यहाँ पे भैया एक नॉर्मल इंसान तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकता, कोई इसको मानेगा नहीं मानेगा, ठीक है। उसके बाद डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनके जो फ्रेमर है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये क्या थे, एक तरीके से इनके अंदर करिश्मेटिक क्वालिटीज थी जिनसे लोग इम्प्रेस होके इनकी मतलब बातों को मानते थे, इनकी बातों में आ जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हायर अथॉरिटी एक तरीके से दी गई है कि हाँ यार, ये इंसान जो है या ये बंदा जो है वो हमारे लिए जो करेगा सही करेगा। हमारा किसी पे एक विश्वास होता है ना, कि जैसे हमारे टीचर पे विश्वास है कि ठीक है हमारी टीचर हमें एग्जाम के लिए पढ़ा रही है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मेरे पे विश्वास होना चाहिए कि हमारे टीचर हमें पढ़ा रही है एग्जाम के लिए, तो हमारे एग्जाम्स में अगर हम तो अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या ऐसे करके कुछ भी। तो उन लीडर्स के द्वारा बनाया जाता है जब सक्सेसफुल नहीं हो पाता कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके, एक तरीके से लोगों को विश्वास दिला सके कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो सही है। तो लोग क्या करते हैं, उनका साथ ही नहीं देते, फिर उनका साथ छोड़ देते हैं, या फिर वो पॉपुलर ही नहीं होते, ठीक है। अब है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी it gives everyone in society some reason to go along with its provision, ठीक है। यानी सोसाइटी जो है हमारी एक तरीके से प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलेगी, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन that favors some members over other। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों का फेवर कर रहा है, जैसे अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 10 या 20 लोगों का फेवर कर रहा है, ठीक है, देन द पावर ऑफ अ स्मॉल ग्रुप विल लूज सपोर्ट। तो जो पावर है स्मॉल ग्रुप की वो अपने आप क्या करेगी, खो देगी, ठीक है। जब मेजॉरिटी है तो क्या करेगा, एक आदमी है तो एक आदमी को क्या है, जैसे अगर मान लो 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वाले आदमी को 25 या 30 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 100 लोग है ये तो 25-30 आदमी को ऐसे ही ऑप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज एम्बिंग, यानी उनकी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, सप्रेस करा जा रहा है, उनकी बातें नहीं माने जा रही, उन्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, दे वोंट अबाइड इट, तो वो क्या करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको उसका पालन करने की, आपको राइट है पूरा प्रोटेस्ट करने की और उसके अगेंस्ट जाने की। अब है वाइल नो कॉन्स्टिट्यूशन अचीव परफेक्ट जस्टिस ऑन इट्स ओन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा जो जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम नहीं गेन कर सकते, तो इट मस्ट कन्विंस पीपल दैट इट ऑफर अ बेसिस फॉर बेसिक जस्टिस और राइट्स। यानी मैंने क्या बोला अभी, जैसे अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको मेरे पे विश्वास होना चाहिए। तो ये यही कह रहा है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा फुली डिपेंड नहीं है जस्टिस पे, पर फिर भी अपनी बातें मनवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, लोगों को एक तरीके से सिटीजन्स को तसल्ली तो देनी पड़ेगी कि हाँ यार आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको जस्टिस प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको फ्रीडम प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इट मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी। अब वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जितना हो सके वो फोकस करेगा फ्रीडम पे और इक्वलिटी पे, उतना ही वो आगे सक्सीड करेगा जनरेशन टू जनरेशन में, ठीक है। क्योंकि जो सिटीजन्स है, हम जो नॉर्मल सिटीजन जो है, हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। और डेवलपमेंट हमारी कहाँ से शुरू होती है, जो ये हमारा वर्ड है डेवलपमेंट, ये कहाँ से शुरू होता है, फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे। अगर मान लो मुझे टीचर लाइक इफ आई वांट टू बी ए टीचर, मैं कहूँ नहीं मेरे को तो यूट्यूब पे पढ़ाना है, मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, और कोई आके कॉन्स्टेंट लगा दे कि नहीं आप टीचिंग नहीं कर सकते,
या आप पढ़ा नहीं सकते, या आपकी अभी एज इतनी नहीं है, या कुछ भी फ्ला कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो मेरी डेवलपमेंट पे एक तरीके से लिमिटेशन लग गई। तो वो लिमिटेशन कैसे है, मेरे जो हाथों के बांध दिया गया, मेरे से ये पेन छीन लिया गया, आप ये पेन चलाओगे ही नहीं, आप पढ़ाओगे ही नहीं, तो उसमें क्या हो गया, लिमिटेशन लग गई, तो मैं आगे डेवलपमेंट फॉलो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद है इक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, असमानता है, आप नहीं पढ़ा सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप ये प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप इस कास्ट के हो, आप ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो वो भी एक तरीके से मेरी डेवलपमेंट में, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट में क्या हुआ बेटा, बैरियर बन गया। अब बैरियर बन गया तो क्या हुआ, मैं आगे उस हिसाब से नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे बनना चाहिए, तो मैं पीछे रह जाऊंगी इस सोसाइटी की रेस में। इसलिए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितना बेस देगा फ्रीडम को और इक्वालिटी को, वो उतना आगे चलेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट्स देगा, मुझे विश्वास दिलाएगा कि वो जो कर रहा है मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसको फॉलो करूंगी ना, मैं उसे पसंद करूंगी, है ना। डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर। आपको इंस्टीट्यूशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, पर ऐसा ना हो कि आगे आके कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आए, कोई नॉर्मल ग्रुप आए, कोई इंस्टीट्यूट आए और वो आके बोले मेरे पास पावर है। मोनोपोली ऑफ पावर यानी पावर कुछ हाथों में। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, एलीट क्लास होते थे, जो बहुत अमीर लोग होते थे, जो मेजोरिटी में होते थे, उनको पावर दी जाती थी और वो क्या करते थे, माइनॉरिटी वालों को सप्रेस करते थे। तो ऐसा ना हो, ये सोच के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने पावर बांट दी गई है, ठीक है, लेजिस्लेचर में बांटी है, एग्जीक्यूटिव में बांटी है, एंड जुडिशरी में बांटी है, एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन की, आपके जो इलेक्शन हेल्ड होंगे वो इलेक्शन कमीशन पे बेस्ड होंगे। तो ये पावर हमने क्यों बांटी है, ताकि अगर पावर एक बंदे के हाथ में रही तो वो क्या होएगा, पूरे 100% चांसेस है उसके करप्टेड होने के, तो वो बंदा करप्टेड ना हो पाए, इसलिए हमने पावर बांट दी। और हमने क्या करा, फेडरल सिस्टम दिया, फेडरेशन सिस्टम दिया, जिसमें हमारी पावर बटी हुई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, ताकि मोनोपोली ऑफ पावर ना हो, जो पावर है वो सिर्फ 20-30 लोगों के हाथ में ना हो। ठीक है, वो बात ठीक है कि इनको सेलेक्ट करा गया है, इनके पास एबिलिटी है, पर आगे जाके अगर सारी पावर, सारी वेल्थ इनके हाथों में रहेगी तो ये 80% से 90% तक पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो जाएंगे, करप्टेड हो जाएंगे। इसलिए हमने पावर को डिफरेंट लेवल पे बांट दिया है। इतना समझ आया आपको? आगे देखते हैं। दिस इंश्योर दैट इवन इन वन इंस्टीट्यूशन वांट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई बाहर से इंस्टीट्यूट आ रहा है, एक्सटर्नल अथॉरिटी आ रही है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट यानी खराब करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशन। यानी हमारे पास जो अदर अथॉरिटीज है, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड इलेक्शन कमीशन, ये सारे चेक करेंगे एंड उसके अगेंस्ट जाएंगे कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे नहीं मिटा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद है an intelligent system of check and balance has facilitated the success of Indian Constitution। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से वर्क कर रहा, काम कर रहा है, इसी की वजह से, क्योंकि हमने पावर को डिवाइड कर दिया गया है। जो पावर है वो मोनोपोली में नहीं है, एक हाथ में नहीं है, हमने डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या होता है, कंपटीशन बना रहता है इससे, एंड जो पावर होता है उसको चेक बैलेंस होता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो करप्टेड हो गया है, कोई ऑफिसर करप्टेड हो गए हैं, ऐसे करके। टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही तो रिजिड है, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड आइडेंटिटी टू अ पीपल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसे बार बार चेंज करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें हम लगातार मतलब चेंज ही ना करें, वो हमेशा एक जगह स्थिर रहे। ना ही तो वो रिजिड है, ना ही वो फ्लेक्सिबल है, नॉर्मल में बीच में रहना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर हम बार बार चेंज करेंगे उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, बार बार चेंज होते रहेंगे फिर तो क्या होगा, करप्शन ही होएगा। और अगर हम चेंज भी नहीं करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं करप्शन होएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस पे
कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अमेंडमेंट्स ऐड करते हैं, हम प्रोविजंस ऐड करते हैं, तो उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है, आगे का पार्ट हम अपनी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।